सर्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पा यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्वया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। तो जवं मारुततुल्य जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। नाथ होइहित मोरा जेहि विधि। नाथ होइहित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी राम राम सीताराम की जय। जोर से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बहुत अच्छी बात, हाथ नीचे करिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं? अब क्या हुआ हो? पे ला के रखने से कुछ होने वाला नहीं है। कब तक? जब तक उनको पढ़ करके कान से पान न किया जाए तब तक उसका प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला नहीं है।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। किस कथा को सुनने से होगा क्या? बाबा कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्हा अरंभा, बिमल कथा कर ताहि काम मद दंभा, सुनत न साई काम मद दंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, विश्रामा। सुनते हैं भगवान की कथा। कैसी कथा है? विमल कथा। कैसी कथा है? विमल कथा। विमल कथा कर कीन्हा आरंभा। बाबा कहते मैं विमल कथा, जो भगवान की कथा निर्मल कथा है, उसको मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनता न साहि दंभा। यहाँ दर्शन, आप लोग ये पहले नाम सुने हैं? काम मद दंभ सुने हैं? कहिए, पूछ रहा हूं। 3 ही नहीं होते हैं, 6 होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानस जी को सुनने मात्र से, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, यदि कोई सुनने का भी स्वभाव जागृत कर ले तो सुनने मात्र से उसके जितने विकार हैं जीवन के, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, राजन कथा बाँच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में न रहिएगा कि मेरे भीतर ये बीमारी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। किसी के अंदर काम अधिक है, किसी के अंदर क्रोध अधिक है, किसी के अंदर लोभ है, तो कहीं मद है, कहीं मत्सर है सब अनुपात अलग अलग है। गोस्वामी जी कहते कुछ न करिए, केवल ध्यान से यदि भगवान की कथा को श्रवण करने का स्वभाव बन जाए तो सुनने मात्र से ये विकार धीरे धीरे जीवन में समाप्त होने लगेंगे। सुनत न साहि काम मद दंभा। बाबा कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। भगवान के चरित्र के ऊपर कई ग्रंथ बने। कितने ग्रंथ बने? कई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण कितने हैं धरती पर? आप जानते हैं 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ के बाद भी है अभी और आप दर्शन करिए, प्रायः सभी ग्रंथों के नाम रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनका नाम रामायण नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? रामचरित मानस एहे नामा। इनका नाम क्या है? राम आय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं जो इनको सुन लेगा, उसके कान, जिसके कान सुन लेंगे, उस जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी।
कैसे विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी, ये दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या रामचरितमानस संस्कृत में लिखा हुआ है? कहिए, किस भाषा में लिखा गया है? अवधि में। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी? जिस समय आज से ठीक 450 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई है, ठीक 450 साल पहले, उस समय जितने ग्रंथ थे सब देव भाषा में थे, संस्कृत में। तो गोस्वामी जी ने अवधि में क्यों लिख डाली? हमारे आपके लिए। यदि संस्कृत में लिखा होता तो ना हम पढ़ते ना समझ पाते। गोस्वामी जी जानते थे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बश की बात नहीं है, इसलिए भगवान विश्वनाथ ने गोस्वामी तुलसीदास जी से बोल करके इस ग्रंथ को अवधि में लिखवाया। और गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं। वस्तुतः रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की है। किसने की है? बाबा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस कवि तुलसी सुमति हुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। इस चरित्र की रचना सबसे पहले की रामचरित रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसको लिख करके कहां रखा? अपने मन में। मानस यानी मन होता है। भगवान शंकर ने अपने मन में इस ग्रंथ को लिख करके रखा। उचित समय जब आया तो मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर के मानस से जो रामचरित्र प्रकट हुआ है, मैं उसको यहां लिखने जा रहा हूं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा रामचरित मानस। कौन रामचरित्र? जो शिव जी के मानस से प्रवाहित हुआ, इसलिए इसका नामकरण हुआ रामचरित मानस। और आपसे कहूं, हम और आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म कलयुग में हुआ है। कई लोग कहते हैं, महाराज जो त्रेता में जन्म लिए होंगे बहुत सौभाग्यशाली होंगे। ब्रह्म हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं हुआ। कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल, कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्यों महाराज? इस कलिकाल की महिमा है, केवल भगवान का गुणगान करके हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी कलिकाल में हमको आपको भव से पार करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। मानस जी को पढ़ने से होगा कि पूज्यपाद श्री
बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े अद्भुत साधक हुए वृंदावन के, कहते हैं जो भी इनको नित्य पढ़ेगा हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज चलती रोज रामायण। शुभ आचरण करना सदा शुभ संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाए उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण, उन्हें पर चलना बताते रोज रामायण। कर की है झांकी कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण, हृदय आनंद
रामायण। कब कब सिखाती है? रोज सिखाती है। अब यहां समझिएगा, हम आपसे रोज कोई बात कब बोल पाएंगे? पूछ रहा हूं, कहिए। हम आपसे रोज कोई बात कैसे बोल पाएंगे? तब बोल पाएंगे जब हम आपसे रोज मिलेंगे, नित्य मिलेंगे। बिना मिले तो बोल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जब हम श्री रामचरितमानस जी से नित्य मिलना प्रारंभ करेंगे तो ये नित्य हमको सिखाएगी क्या? सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हफ्ता में 2 दिन ना नित्य सिखाती हैं। कई लोग हफ्ते में 2 दिन पूजा करत हैं। आज मंगलवार हनुमान जी के मंदिर चलना है, कहें बुधवार को हनुमान जी भाग जाएंगे का? आप कहिए। यदि आप सही में हनुमान जी के भगत हैं तो बुरा ना मानिएगा, मंगलवार को कदापि न जाइए। क्यों महाराज? बहुते भीड़ होगी मंगलवार को, हनुमान जी भी टाइम नहीं दे पाएंगे। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं, बुधवार को जाइए, हनुमान जी भी खाली मिलेंगे और आप खुल के अपनी बात उनसे कह सकते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन ये भजन नहीं है। सिखाती रोज रामायण। क्या सिखाती है? शुभ आचरण कैसा हो। देखिए आप, आज पहला दिन है। हम लोग कल यहां भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग जितनी भी कथाएं पुरानी YouTube पे सुनना है सुनिए। जब तक भगवान शंकर के विवाह की बारात नहीं आ जाती तब तक साउंड ठीक नहीं बजता है। अब हमको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, हम अंदाजे बोल रहे हैं सब। ये बंसी का बंसी हमको नहीं सुनाई दे रहा है, खाली उनके आवाज आओ तो ये लोग की आवाज गायब है। ये जान रहे कहाँ है? सब शंकर भगवान के बाराती आके साउंडे में बैठे हैं। अजबले बाबा के बियाह हो ही ना जाई तबले साउंड ठिकियाए वाला नहीं है। वो क्या करें बेचारे, घुमा ही रहे, घूम ही नहीं रहा है। घुमा घुमा सूरत कथा गा रहे थे। जैसे बाबा के बारातियों का आवाहन हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकती, जितने पंडाल में लाइट लगे हैं सब भुक भाग करने लगे। बोली क्या हो गया हो? बोले सब बाराती पहुंच गए। तो कल हम और आप भगवान शंकर के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। मैं पहले मूल पर पहुंचा जाए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, मंगलवार बुधवार तो ही गया। सिखाती रोज उत्पन्न किया जाए, कैसे जिया जाए। यदि ये सीखना है तो राजन हो चाहे आप, हम भारत में रहे चाहे अमेरिका में रहे, किसी कोने में रहे, हमको रामचरितमानस के आश्रम में आना ही पड़ेगा। अभी हम लोग परसों राम कथा पूरी की है बांदा में, चित्रकूट के पास बांदा में। आप में से कई लोग देखते होंगे। तो जो कथा के आयोजक थे बाबू अजीत गुप्ता जी, 3-4 दिन पहले हमसे कहने लगे, महाराज एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं। हमने कहिए। बोले महाराज ये मुझे स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा था, मैं 3 दिन देखा हूं फिर आपसे कह रहा हूं। कहिए। बोले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्डकोर क्रिश्चियन है। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है? 2 चक्का भी मोटरसाइकिल। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए, क्यों ले जाते हैं? सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं। ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। पता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है, बीमार हैं। उसी प्रकार मन संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। था सुनाऊं, लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे दशानन, ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप युद्ध करते करते श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं। जाइए घर, विश्राम करिए, कल प्रातःकाल नई ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा। रावण के जो साथ में लोग थे रथ में बिठाए, लेकर के लंका में गए। आपको बताऊं, पहली बार रावण अपने घर के कमरे में एकांत में रो रहा था। पहली बार मंदोदरी मैया गई और जाकर मां ने कहा कि दशानन के नेत्र में आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं। राम कितने श्रेष्ठ हैं। राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। ये राम का चरित्र है। राम श्रेष्ठ शत्रु है। तो जीवन के हर व्यवहार को यदि सीखना है तो मानस जी के आश्रम में आना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन करिए। यदि हमारा व्यवहार इसमें लिखे गए व्यवहार से मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हो गए हैं और हमको उपचार की आवश्यकता है। वो कौन सा पद है पूज्य महाराज श्री गाते हैं? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर
नहीं मिलने का सत्संग